नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ मैम। जोहार गे। मैं लक्ष्मी मांडी, मैं रुसिका की तरफ से हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब आए हमारे लाइफ में। और आज का लाइफ का कारण यही है कि मैं आपको अ, वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर से मिलवाना चाहती हूँ, जिनका नाम है मिस मिसेस उषा मुर्मू। और अभी हमें कुछ देर पे ज्वाइन करेंगे। हेलो मैम। हाँ, हो रही है। अच्छा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ, ठीक है। ओके। हेलो हेलो लक्ष्मी। मैम, गुड इवनिंग। या मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू यू। Am I audible, ma'am? यस। हेलो। Uh, yeah, ma'am. Am I audible to you? यस। यस लक्ष्मी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for giving us your golden time and coming live with us. So, how are you, ma'am? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? Yeah, ma'am. All good, ma'am. So, how are you passing your pandemic? हियर इन महाराष्ट्र, हम लोग हाइस्ट पे चल रहे हैं। शुरू से ही, तो अभी भी हाइस्ट पे ही है। तो यहाँ सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है। और हम सब खुद से ही खुद का टेकिंग केयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहना है। अच्छा, तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पे? नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुल गई है। पर फिर भी सोशल गैदरिंग अभी भी मतलब नहीं हो रहे हैं, या हम खुद से ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, कह सकते हैं। मैम, अबिन जुदी अबिना इंट्रोडक्शन अबिन viewers को टेन बिन एम दरिया अबिन ओका हम्म। खोन बिन ले चिलका मिना बिना। अच्छा। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱩᱥᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ, ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴᱞᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱱᱮ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱟᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ बाय प्रोफेशन ᱤᱧ ᱫᱚ फ्रीलांसर हेयर स्टाइलिस्ट कम ब्यूटी एडवाइजर ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ। 12 बछर ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱵᱮᱫ ᱦᱟᱵᱤᱵ ᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱧ ᱫᱚ एज ए फ्रीलांसर मिनाᱧᱟ। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम, यहाँ पे मिस्टर लकी टुडू आपको हाँ। गुड इवनिंग विश कर रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। गुड इवनिंग लकी जी। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? और मैम, आपको मिस अंजलि मुर्मू भी गुड इवनिंग विश कर रही है। वेरी गुड इवनिंग अंजलि। एंड मिस जेनी जन्नत भी हम दोनों को ही गुड इवनिंग विश कर रहे हैं। गुड इवनिंग जेनी। होप यू आर डूइंग वेल। या मैम। सो हाउ आर आपके घर पे कैसे है सब? घर पे सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और मेरी छोटी बेटी है, बस उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको हमेशा बाहर जाने का रहता है। तो उसका मतलब उसका टेंट्रम जो है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, कि हम क्योंकि हम खुद ही अवॉइड करते हैं कि जितना कम हो सके उतना बाहर जाए। तो उसको थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, बट एनी हाउ मैनेज हो जाता है, बहुत बार वो भी समझ जाती है। ओके मैम, मैं आपको ये क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कि आप अबिन चिल्का बिन बुझे एजे अबिन फर्स्ट टाइम एंड
वंडरफुली पहले मतलब প্রথমবার মিসেস को लगी वहाँ प्लेटफॉर्म में आड़ाका और अबिन प्रथम बार के नोडे एज अ ब्रांड एम्बेसडर को चुना कबिना तो अबिन चल कबिन गुछे ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱨᱤᱵᱤᱞᱮᱡᱽ ᱜᱮ ᱡᱮ एज ए ब्रांड एम्बेसडर बाहा लगी मिनाया से मोस्टली मेन किया बोले मिसेस को लगी बाहा विंग्स ब्रांड एम्बेसडर ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ प्रिविलेज गी जे इन दो इन्या एक उनके लिए मेरा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं दे पा रही हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी कि मैं उनको एक अच्छी मतलब एक उनको हाईलाइट कर पाऊँ। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। और फिर मैम ये जो आने वाले समाज में महिलाओं के लिए जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में आपका क्या भूमिका है? अभी जैसे हम देखते मतलब आने वाले समय में हमें महिलाओं के लिए मुझे बहुत सारी चीजें मतलब बदलती हुई दिखती है, खास करके मतलब मेरा दो पॉइंट ऑफ व्यू दो जगह के लिए रहेगा। जैसे मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ या बड़े शहर में रह रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक आदिवासी ट्राइबल वुमेन की एक अलग छवि दिखती है। वो मुझे ज़्यादा बोल्ड नज़र आती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। वो सर उठा के चलती है और इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी काम करती है या अपना वर्क करती है, जो भी, या हाउस वाइफ हो तो भी वह मतलब ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाती है। और वही चीज़ आज के डेट में या आने वाले समय में भी मैं देखूँ या अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से भी मैं देखूँ, तो जो छोटे शहर में है तो वहाँ पे हमारे ट्राइबल या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो ट्राइबल आदिवासी महिलाएं हैं, खास करके मैरिड महिलाएं हैं, तो उनको उनमें हिचकिचाहट ज़्यादा दिखती है। तो मेरा वही मुझे बहुत ज़्यादा ये करता है कि उनमें ये हिचकिचाहट दूर होना चाहिए। इसलिए दूर होना चाहिए कि सिर्फ बड़े शहर और छोटे शहर के में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि बड़े शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे शहरों में फैसिलिटीज़ कम होती है। अदरवाइज़ इंसान तो हम वही हैं, महिलाएँ भी वही हैं। बस उनको थोड़ा-सा उन पे कॉन्फिडेंस लाना, ये ये मैं देखती हूँ कि उनको एक कॉन्फिडेंस मिले और वो अपने आप को मतलब उस लेवल पे अपने आप को देख पाए, जो कि शायद वो हिचकिचाती है बाहर आने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है या क्या बोलेंगे, वो नहीं कर सकती है। एब्सोल्युटली वो कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बड़े शहर की वुमेन में और उनमें कोई फर्क नहीं होता है, तो वो कर सकती है, सिर्फ उनके अंदर एक हिचकिचाहट है। ओके मैम, थैंक यू मैम फॉर योर आंसर। मैम और फिर क्वेश्चन है कि ये जो आपके हिसाब से ये जो 21st सेंचुरी है तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए एक मैरिड वुमेन, आदिवासी मैरिड वुमेन का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से एक मैरिड वुमन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अभी है ये 21st सेंचुरी में हम देखिए कि अब हर तरफ वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट जो हमें दिखाना है, तो ये हम किसी दूसरे ये में देखते हैं, तो मैं यहाँ देखती हूँ दूसरे आई मीन क्या बोलूँ, कास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, पर दूसरे लोगों को देखती हूँ तो उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें उनके अंदर मतलब भरी पड़ी हुई है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कम है। तो अ, हमारे ट्राइबल मैरिड वुमेन में, तो आज के मतलब 21st सेंचुरी में वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपने आप को नीचे ही देखते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है आई थिंक।
मैं भी बहुत पहले ऐसे ही सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मेरे सामने वो प्रॉब्लम है। हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, हम सॉल्यूशन कम ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम लाइफ से कभी जाती नहीं है, और उसी प्रॉब्लम के अंदर ही हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। और मैं वही सोचती हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फैमिली, मैरिज के बाद ऑब्वियसली आपकी एक फैमिली होती है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने सपनों को, या अपने ड्रीम को, या आपको जो मन कर रहा है, या आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आप उसको शायद पूरा नहीं कर पाए हो और आपको है अभी करने का, तो वो हमें बोलना है, अपने फैमिली को बोलना है कि मैं ये करना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली एक बार आप बोल के देखो तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स दे विल अग्री। तो हम पहले क्या होता है ना, हम अपने आप में ही सोच लेते हैं कि हमें नहीं, हम बोलेंगे तो पता नहीं वो क्या बोलेंगे, आंसर उनका हम पहले ही सोच लेते हैं। पहले हमें बोल के देखना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, क्या बोलेंगे वो, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। ना बोलेंगे तो हम उनको समझाएंगे। तो इस तरह से हमें मतलब क्या, एक जमाने के साथ चलना होगा, तभी हम ऊपर आएंगे। क्योंकि मेरी नज़र में हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैरिड वुमेन में बहुत पोटेंशियल है, जो कि हम सिर्फ अपने अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लाना आज की डेट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी वही हुई कि आप खुद के लिए भी सोचो, और अपनी फैमिली को आप छोड़ नहीं सकते हो, तो फैमिली को तो आपके साथ ही रहेगी। तो आपको दोनों को लेके चलना है, ये पोटेंशियल आप में 100% है। Yeah, ma'am. Very nice answer, ma'am. And thank you, ma'am. हाँ, थैंक यू। Ma'am, yeah, ma'am. Welcome. ये जो समय के साथ जो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उनमें से जैसे कि एक महिला को, मतलब एक महिला को, औरत को अपॉर्चुनिटी देना या फिर उनका कम्युनिटी के साथ काम करना, तो इनमें एक औरत का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर एक कम्युनिटी के साथ उनको काम करने का मौका मिलती है, तो इनमें एक आदिवासी मैरिड वुमेन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? आई एम सॉरी रश्मि, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। आप क्वेश्चन ओके मैम, रिपीट कोई बात करेंगे नहीं। प्लीज? मैं हाँ, मैं दोबारा बोलती हूँ आपको। मैम, ये समय के साथ जो चेंजेस आ रही है, आपको सुनाई दे रही है मैम? हाँ। हाँ, ये समय के अभी भी साथ जो आपकी आवाज़ चेंजेस, हाँ। हेलो। ये समय के साथ जो, हाँ हेलो मैम, हाँ, हाँ। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ आ रही है रही है। मेरी आवाज मैम? हाँ मैम, हाँ, आ रही है। अच्छा मैम, मैं ये पूछ रही थी कि समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, और अभी बहुत सारे महिलाओं को मौका दिया जाता है, और या फिर कम्युनिटी के साथ काम करने को मिलता है, तो इसमें एक मैरिड आदिवासी वुमन का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए? ऐसे मैं आपको बताऊँ, मैं ये मेरा पर्सनल ये है व्यू है कि आज मैं ऑल ओवर इंडिया में अगर देखती हूँ, तो हमारे ट्राइबल वुमेन हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में है, हर हर जगह है वो, हर स्टेट में, हर जगह। तो मुझे उनको काम करते हुए देखना खुशी होता है। तो आपने क्या पूछा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुछ नहीं, आप यूजुअली अपने जो डेली लाइफ आप जी रहे हो, बस आपको एक अपने आप में एक आइडियल बनना जिसको बोलते हैं। तो ये आइडियल बनने के लिए आपको ये नहीं है कि आप किसी कहीं बाहर में आपको जाना है आइडियल बनने के लिए, नहीं, आपको अपने फैमिली के अंदर ही एक आइडियल वुमन बनना है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि आपके बच्चे होंगे, आपकी बेटी होगी, वो आपको फॉलो करती है। आपको वर्किंग, आप रोज ऑफिस जाते हो, फिर आते हो, फिर आप घर के काम भी संभालते हो, इस तरह से आपको वो देखती है, तो वो आपसे सीखती है। आप उनको जितनी पॉजिटिवली आप उनके सामने आते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो सारी चीजें वो नोटिस करती है। ये चीज मैं अपनी 2.6 इयर्स ओल्ड बेटी में देखती हूँ। वो मुझे बहुत नोटिस करती है कि मेरी मम्मी सुबह उठती है तो सबसे पहले क्या करती है। अगर किसी दिन मैंने कुछ किया नहीं, उस चीज को, जो रूटीन चीज है वो किया नहीं, तो वो मुझे याद दिलाती है, मम्मा ये। तो मैंने वो नोटिस किया है कि वो हमें फॉलो करते हैं। तो हम अपने फैमिली के अंदर ही पहले पहले तो हम आइडियल बने उनके लिए कि हम कितने सक्षम हैं, हम कमजोर नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा एहसास दिलाया जाता है। इवन हम जब छोटे रहते हैं तो आदिवासियों में क्या होता है, सबसे ज्यादा लड़कियों को, जब वो मतलब सब सीख बड़ी हो जाती है, तो उनको सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि आप क्या कमेंट किया जाता है कि आप, तुम पहले काम करना सीखो, घर के काम, झाड़ू बर्तन करना सीखो, क्योंकि ससुराल में तो तुमको यही करना है। तो ये पॉइंट मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप ही अगर अपने बेटी को ये बता रहे हो कि तुमको ससुराल में जाके ये करना है, तो ऑब्वियसली ससुराल वाले उसको क्या करवाएंगे, है ना। आप उसको डेमोरलाइज कर रहे हो, कि उसको, आप उसको बचपन से ये जता रहे हो कि नहीं, तुमको यही ये करना है तुम्हारा काम। आप उसको ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि बेटा तुमको बड़ा हो कि ये अपने पैरों पे खड़ा होना है, तुमको किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहना है, इस पढ़ लिख के तुमको बहुत अच्छे जगह पे पहुंचना है। तुम ऐसे अपने देश का नाम रोशन करो, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। इस तरह की बातें हम बचपन में, हम आदिवासियों में मतलब बहुत कम होता है, देखने को मिलता है। जो बच्चे, खास करके मैं छोटे शहर की बात बोल रही हूँ, तो आज की डेट में मतलब ये मुझे नहीं लगता कि उनको भी चेंज होना पड़ेगा। और जहाँ तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने बोला उनको आइडल तो बनना पड़ेगा। पहले आप अपने फैमिली के आइडल बनो, तो धीरे धीरे आप अपने अगल बगल सबके आइडियल बन जाओगे। फिर आप ऐसे ही धीरे धीरे करके आप एक स्टेप, आपके वर्किंग प्लेस में आप एक आइडल वुमन बन जाओगे। तो इस तरह से मैं देखती हूँ। ओके मैम, वेरी नाइस आंसर मैम, थैंक यू मैम। और मैम हमारी कल्चर है इसमें ये तो अडिगन फैमिली में नाकुआ ओकोई नोआ मानाय गया को जे मिटी कुड़ी गिद्रा दो हरा कते संसार माने कि पूरा फैमिली बाय नेल दाड़ेया उनी मा जावाई कते आजा इन लॉस ओड़ा रे नेट चला आए तो उनिया चेता रे जस्ती अटेंशन बाको मो गया तो ओना विषय तबिन चेत बिन लेया है उनकी बोले आती आबू आतू उड़ारे मोस्टली उनागी कटी खोय बोले से उना धारणा गी मिना ये रे आती रे जे बापला कटे कुड़ी गिद्रा तो चला आए दवाई उड़ाते चला। आदो उना इयते उनी दो नोंडे मा कम गी तहना, आदो उना इयते उनी दो तिना हुई दाड़िया ओड़ा रिया काम काज गी कमिया, चेदा जे उनी दो इटा ओड़ाते चला इना तायम दो। आदो ओंडे उनी चेलका को ट्रीटिया से आज चेलका ओंडे तहना उना दो आए बड़ाया। आदो लक्ष्मी, एक बार मैं आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? मैं शायद थोड़ा लग जा रही हूँ। हाँ मैम, मैं दोबारा बोलूंगी कि नेतार अडिगान फैमिली में को अब कल्चर रे जे को मोने गया जे मिटी कुड़ी गिद्रा होई काते उनी दो ओड़ा रे ना भार बाय हता दाड़ेया से तारपर उनी मा कुड़ी गिद्रा कनाई से उनी दो जावाई काते इन लॉस ओड़ा चलाए जावाई ओड़ा चलाए तो उनी ठेन जस्ती अटेंशन बाको हो गया तो ओना निये तो अबिन चेक है बिन ले उनागी दाड़ेया बोले है आदो उना दो मिटे नुआ कना जे हम तो उनी दो जावाई उड़ाते चला बापला कते उना इयते उनी दो अटेंशन बाम इमावया नुआ तो अब
आदिवासी पूरे आदि जस्ती है कि इन दो उन्हें लगी दिन चिकाया उन्हें लगी दिन उनका तो बांग करना हम उन्हें पढ़ा हुई से मौज से एजुकेशन em एमावया जो जिनिसम चीज आया ina kate uni do adi marang apsare binaa ar ina बाद रे उनी द जुदी जवाई उड़ाते चलाना से बपला कते चलावना तो नाम दो कोई हुई ना माँ बाप का ही हुआ ना गो बाबा की को मैंने बोले है नुई दो फलाना रेन बेटा से बेटी कनाई मैम से तो आदो उना लिकारे बोले नुआ दो बांग कना जे एकेन कुड़ा गिद्रे की घारोंज रिया नाम को दोहोया से उनको की जस्ती अटेंशन एमो जरूर कना कुड़ी गिद्रे दो बांग चला जे उनको दो इटा उड़ा को चला उनका दो बांग कना कुड़ी गिद्रे इटा उड़ा को चला उना इयते उनको दो आर जस्ती मोते ñel जरूर करते नर्चर गुण मेना नर्चर जरूर करना उन jawai urare sen kate ama nam se aben go babawa nyutum doho daria ar uka hila uni do उनका मौज में पढ़ा लिखा बहु बिनाव कते चलावना से वर्किंग बहु बिनाव कते चलाव जवाई डाते उन हिला उनी दो उना से सुराल रे जरूर की उन की मुझे न्यावा आबेन माई करना आबेन मेरी माई करना गो बाबा को माई करना उनाते गो बाबा पहले रिस्पांसिबिलिटी आम आमरे कुड़ी गिद्रा अड़ी दु लड़ते दोहोये उनी हो उनका की हरा बुरुये चेक लेका आम कुड़ा गिद्रम हरा बुरुई दी कना मेनते आमेम एहोबा तबे उनी उका ओड़ा रे चला ओंडे हो उनका की को ट्रीट Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for your answer. मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ मैम, थैंक यू मैम आपके आंसर के लिए। मैम मेरा सवाल ये है कि आपके व्यू से ये जो ब्यूटी पेजेंट का प्लेटफॉर्म बाहर देते हैं एवरी ईयर, तो आपके व्यू से ये फ्यूचर में या सोसाइटी में क्या चेंजेस ला सकते हैं? बाहा के द्वारा जो ये ब्यूटी पेजेंट जो होता है जो ये एक प्लेटफॉर्म दे रही है मैं वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर मेरी नज़र में मैंने बोला मैं एज ए ब्यूटिशियन हेयर स्टाइलिस्ट हूँ तो मुझे लगता है हमेशा मुझे लगता है कि हर किसी को सुंदर दिखना चाहिए वो हमारा वीमेंस का हमारा एक हक होता है सुंदर दिखने का तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं जो कि बाहर से नहीं होता हमें समझ में नहीं आती है तो यहाँ हम आके नए नए लोगों से मिलते हैं नई नई चीज़ें शायद हम नहीं जानते हैं कि इस जगह पे सिर्फ एक मॉडल बन के रहना इस तरह का कुछ बात नहीं है कि आपको सिर्फ मॉडलिंग में ही करियर बनाना है यहाँ पे आके आप कई तरह की चीजों पे हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप एक फोटोग्राफर आप यहाँ पे बन सकते हो सकता है आप बहुत अच्छा डिजाइनिंग करती हो क्लोथ डिजाइनिंग करती हो तो आप डिजाइनर बन सकते हो अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि शो पे बहुत तरह के लोग आते हैं तो वो खोजते रहते हैं ढूंढते रहते हैं कि इस तरह के टैलेंट कोई मिले तो हम उनको ले तो इस तरह से बाहा हमें एक प्लेटफॉर्म तो दे रही है अपने आप को प्रेजेंट करने का अपना ग्रूमिंग का या अपने आप को लाइमलाइट में लाने का लेकिन इसके साथ ही भी ये अपॉर्चुनिटी भी रहता है कि हमें लोग जो आते मैम
हेलो मैम। हेलो। हाँ, आपके नेटवर्क कट गए थे, हाँ, अच्छा। हाँ, तो आप अभी आ रहे हैं ना? दोबारा। हाँ हाँ, आप दोबारा आंसर रिपीट कर सकते हैं मैम। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि हम ये बाहा हमें ये जो प्लेटफॉर्म दे रही है, ये वाकई में बहुत बड़ी है। इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सिर्फ आपको जीतना है या एक ब्यूटी क्वीन बनना है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे कई सारे राउंड्स होते हैं, तो जिसमें एक राउंड होता है टैलेंट राउंड। राउंड तो आप उस टैलेंट दिखा रहे हो, या हो सकता है कि उस राउंड में आपने कुछ और टैलेंट नहीं दिखाया हो जो आपके अंदर हिडन है, लेकिन वहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, कई प्रोफेशन से जुड़े लोग आते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया के जो फोटोग्राफर को ढूंढते हैं। आपको बहुत अच्छी डिजाइनिंग आती है, तो आपको ऑफर मिलता है कि उनकी तरफ से ऑफर आते हैं कि आपको फैशन डिजाइनिंग का या इसका या इस तरह के बहुत सारे शोज होते हैं, जिससे आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पे आके सिर्फ आपको अपने आप को, सिर्फ अपने टैलेंट को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने हमें सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना होता है, अपने आप को एक दिखाना होता है, एक स्पॉटलाइट में रहना होता है कि हम भी हैं, हम भी टैलेंटेड है, हमारे अंदर ये हुनर है। तो मेरा मानना है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं, सिर्फ इस ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही नहीं आते हैं, कई प्रोफेशन से लोग आते हैं जो आपको देखते हैं, जो आपको खोजते रहते हैं कि उनको कोई ऐसा टैलेंट मिले कि वो उनके काम आए। ओके मैम, थैंक यू मैम आपके आंसर के लिए। मैम, अबीन जे तो ब्रांड एम्बेसडर बिन बनाओ कना, तो अबीना अबीना हिसाब दे अबीन चे स्टेप्स बिन हाताया नोआक to improve the current situation of Adivasi married women. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहला मेरा स्टेप तो यही होगा कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी ट्राइबल वुमेन है, वो सारे के सारे लोग ना सुंदर दिखे, अच्छे दिखे। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि हम काले हैं, हम नाटे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारा नैन नक्श अच्छा नहीं है, तो हम अच्छे नहीं दिख सकते, मतलब हम सुंदर नहीं है। एक्चुअली ऐसा कोई बात नहीं है। सुंदरता आपकी बाहरी रूप से आती नहीं है, पहली बात तो वो अंदर से आती है। पहले आप खुद को ही सुंदर समझे, इसके बाद वो चीज आपके बाहर आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर किसी को वो सिखाऊं कि आपको, मतलब आप जैसे हो उसमें भी आप खुद से, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ब्यूटिशियन की जरूरत है या किसी ग्रूमर की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। आप खुद से ही अपने अंदर में वो बदलाव ला सकती है कि आप खूबसूरत लग सकते हो। तो मेरा सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि मैं हर किसी को खूबसूरत दिखाना चाहती हूँ। ये मैसेज देना चाहूंगी कि नहीं, हम आप भी खूबसूरत हो, हम भी हर कोई खूबसूरत है। बस हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसमें हम हिचकिचाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ये ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हम लोगों के ताने सुनते हैं शायद, और लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं विमेन्स के प्रति। हम कहीं भी अगर आप सच समझ के गए तो लोगों को लगता है कि, या कमेंट मार देते हैं कि हाँ है अड़ी मुझे छोटे कुत्ता स्टिक कोई लगा हुआ और मुझे ये लग ना बोले। वो चीज कानों में पड़ती है तो हम लेट डाउन हो जाते हैं, या हमें अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, कोई इस तरह की कमेंट करेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीजों को लेकर के चलेंगे तो हम कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्यों बोला, हम बताएंगे एक दिन वो भी हमें हमें वही लोग बोलेंगे कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो, अ, आप स्मार्ट लग रहे हो बोल करके। मेरा पहला स्टेप तो यही रहेगा। दूसरा ये कि मैं
आदिवासी वुमेन्स में इतने पोटेंशियल है, वो इतने हुनरबाज है, उनमें इतना सारा हुनर पड़ा है कि उनको खुद भी नहीं पता रहता है। तो मुझे मौका मिला इस चीज को करने का, उनके उनके अंदर के हुनर को बाहर निकालने का। हुनर क्या होता है? हुनर के लिए कुछ अलग सा स्किल नहीं चाहिए होता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कुकिंग करती हो और करती है, तो अभी आपको अच्छा कुकिंग करती है, सिर्फ आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपके रिलेटिव्स को पता है, फिर हम उस चीज को बाहर कैसे लेके आएंगे? हमारे पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप क्यों नहीं इसमें आकर के अपना एक कुकरी शो दिखा सकते या अपना फूड आर्ट दिखा सकते? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जो कि बहुत सारा टैलेंट है हम में, हम आदिवासियों में बहुत सारा है, मतलब एंडलेस लिस्ट है। तो इन सारी चीजों को मुझे जितना हो सके मैं इनको बाहर लाने की कोशिश करना चाहूंगी। और इसके लिए मैंने अपने फेसबुक पे एक ग्रुप भी शुरू शुरू करा है, मी टू वी करके। तो इसमें सारी लेडीज है जो इसी तरह मैं हम अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, अभी मुझे और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिला है, तो मैं और ज्यादा करूंगी इस पे। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम आपने आपका पेज का नाम क्या बताए? मी टू वी, मी, मी टू। तो ओके, ये मी टू मी वी। टू वी। हाँ, मी टू वी, मैं से हम। तो मैं से हम, सिर्फ हमारा टैलेंट मेरे तक ही नहीं रहना चाहिए, दूसरों पे भी जाना चाहिए। तो वो ऐसे है। थैंक यू मैम। और फिर मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एक ऐसा पेज खुले हो जहाँ पे कि सब अपने टैलेंट्स दिखा पाए। खुद का टैलेंट से भी उस पे सबको एक चांस मिलेगा सबका टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। सो हाँ, इट इज रियली नाइस वर्क मैम। तो मैं सारी व्यूअर्स को सजेस्ट थैंक करना यू। चाहूंगी कि मैम का पेज फॉलो करें, और आप भी आपका टैलेंट्स दिखा सकते हो वहाँ पे। सो या मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि द चेंजेस दैट वुड टेक प्लेस इन फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर में जो चीज मतलब चेंजेस हो सकते हैं, फ्यूचर में जो चेंजेस हो सकते हैं कंपैरेटिव टू द करंट सिचुएशन, अभी का सिचुएशन देख के आने वाले फ्यूचर पे जो चेंजेस हो सकते हैं ये इवेंट के द्वारा, आप इनको इलाबोरेट कीजिए या फिर आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो आपके हिसाब से। हाँ, आने वाली सिचुएशन में ये चेंजेस आ सकते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस फील्ड में आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज खुलते जाती है। अभी वो आपके ऊपर में है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आप लेते कैसे हो। बहुत बहुत बार कैसा होता है कि हम लेडीज में ऐसे ही, मतलब हम हमेशा सबसे पहला हमारा क्या रहता है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं, टाइम किसी के पास भी नहीं है, टाइम सबके पास सेम ही रहता है। बस हमें उस टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं, तो वो हमें उस मिल रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों ना ग्रैब कर ले। और अपने में इससे क्या होगा कि आप जो एक सपोज आप एक हाउस वाइफ हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा। एक तो आप अपने फाइनेंशियली आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाते हो। फिर आपका खुद का अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस से आप भर जाते हो कि मुझे लगता है कि मैंने आप फिर किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं। नेगेटिव चीजें आपके सामने आएंगी, आप उसका मतलब एक डट कर मुकाबला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, बदलाव आने वाला समय में आने वाला है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे लेते हैं
अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते हैं, एक ही बार आते हैं ना, इसीलिए हम उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद हम अपने आप को एक जो हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, जब हम खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, तो आप खुद खुद को खुद में ही आप अपने आप में बदलाव महसूस करोगे। तो आपको ना केवल सिर्फ अपने घर पे, बाहर पे, हर जगह वो एक क्या बोलेंगे, एक ऐसे रिस्पेक्टिव प्लेस मिलता है, जो कि आज के डेट में बहुत बहुत जरूरी है हम वुमेन्स के लिए, कि हमें एक एक हमें हमेशा मतलब हमारा क्या है कि वो पुरुष प्रधान समाज नहीं बोलेंगे, एक आदिवासियों में देखा जाता है कि इस तरह की होती है कि मेल डोमिनेटिंग, तो वो चीज थोड़ा कम हो जाएगा। और वो कम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद के लिए खुद डट के नहीं करोगे, तब तक कोई आपके लिए नहीं करेगा। तो अपने आप को एक रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, एक वुमेन एम्पावरमेंट को इसको एक इम्पैक्ट देने के लिए वो आपको करना है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे करंट सिनेरियो है, ऐसा दिखता है कि अब बहुत सारी महिलाएं बाहर आती है, करना चाहती है, बस उनमें एक कॉन्फिडेंस का कमी होता है, हिचकिचाहट होता है, जो शायद दूर हो जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम ये आंसर के लिए। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ मैम, ये और एक सवाल है, जो कि ये जो स्टेप्स वहाँ कम्युनिटी एवरी ईयर लेते हैं हमारे हाँ। ट्राइबल ब्यूटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें पहली बार मिसेस के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो आपके हिसाब से ये सोसाइटी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, और फिर माइंड्स ऑफ पीपल को कैसे बदल सकते हैं? माइंड्स ऑफ पीपल बदलना, ये हाँ, और हमारे फिर ऊपर है। ये हाँ, ये हमारे ऊपर है पूरी तरह से, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि हमें पहले से ही फैमिली में ये बताया जाता है कि बहुत बार, मतलब सबके साथ नहीं होता है, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारी वुमेन्स के साथ ऐसा होता है कि उनको मतलब करने से पहले ही उनको बोल दिया जाता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते ये चीज, या आप उस चीज के लिए नहीं बने हो। तो मैं ये चीज हमें हटाना होगा, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज हट सकता है। और इसके लिए इनिशिएट फैमिली को नहीं करनी है, उनके माइंड को आप नहीं चेंज कर पाओगे, बोल के नहीं चेंज कर पाओगे, आपको करके दिखाना है। तो वो आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, तो वो चीज दिखाने के लिए आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। आप अपने फैमिली से बात करो, उन्हें कन्विंस करो। आई थिंक वो आपकी बातें जरूर सुनेंगे। आप बस उनको बोल के तो देखो। तो ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बहुत बड़ा, मतलब आने वाले, आप एक बार उस प्लेटफॉर्म में आए, आपने कर दिखाया, तो वही फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी। ओके मैम, थैंक यू मैम फॉर योर आंसर। हेलो मैम। हाँ। हाँ मैम, हेलो, थैंक आ यू रही है आपके आवाज? आंसर। हाँ मैम, आ रही है। और फिर मैम अबिन जहाँ संदेश एम सनाई बिना फर्स्ट कुली बिरिंग संदेश नुंकू खातिर जहाँ ले सनाई बिना ओ कोई महिलाओं इंडिपेंडेंट क्या को जावाई कहते दो इंडिपेंडेंट क्या को। सॉरी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैम अबिन हिसाब ते अबिन जहाँ ना मीट बार कथा बिन ले डाले ओ कोई कुड़ी अपन को जावाई करना, but they are हम्म, independent हम्म, for them. Would you like to say something, हम्म। ma'am?
हाँ, उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो इंडिपेंडेंट है, तो उनके वो अपने अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बना रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, अपने पैरों पे खुद खड़ी है। तो बस मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप खुद इंडिपेंडेंट है, तो आप सोसाइटी में फिर आप इस तरह से और लोगों को आप इंस्पायर करो। हेलो मैम। हाँ, हेलो। मैम आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा बोल सकते हैं, आप क्या बोल अच्छा। रही हैं? हाँ, मैं बोल रही थी कि जो मैं उनको, जो इंडिपेंडेंट मैरिड वुमेन है, उनको सबसे पहले तो उनके इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएशन कि वो एक इस मुकाम पे आके भी इंडिपेंडेंट है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है सोसाइटी के लिए। आप किसी भी सोसाइटी से हो, तो आप अपने सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनो। आप एक अपने घर से शुरुआत करो, अपनी बेटी से शुरुआत करो। और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको आप ये इस तरह की चीज़ों के बारे में आप उनसे खुल के बात करो। जैसे इस तरह के, ये क्या बोलते हैं, ये ब्यूटी पेशेंट है, तो लोगों के अंदर एक मीथ रहता है कि इसमें जाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, क्या मिलेगा। तो आप ज़्यादा समझ सकते, सिर्फ एक कहीं किसी ऑफिस में जाके काम करना एक इंडिपेंडेंसी नहीं है। आपको, आप किसी ऐसे इस तरह के चीज़ों पे आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे भी आप अपने आप में बहुत सारे बदलाव, आप खुद ही आपको, आप भले ही कोई काम आगे ना करो, पर आप अपने लिए एक रिस्पेक्ट लोगों में देख सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी उन इंडिपेंडेंट वुमेन को कि आप ये करें, उनको उनसे बात करें। ओके मैम। और फिर मैम आप जो महिलाओं है जो घर पे रहते हैं, मैरिड है, आदिवासी महिलाओं जो मैरिड है, पर उनके बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं पर वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? अ, आपके आपके ड्रीम्स है, आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने ड्रीम्स के लिए आपको कितना ज़्यादा ये है कि आपको उसको करना ही है, पाना ही है। अगर आप इस तरह सोचते हैं कि मुझे वो करना ही है, पाना ही है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपने अंदर से वो हिचकिचाहट निकाल दो कि मैं घर पे मुझे ये जाने देंगे, करने देंगे, नहीं करने देंगे, मुझे इनको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अपने अंदर से सबसे पहले ये हिचकिचाहट आप निकाल दो। आप फिर उनसे आप बात करो। आप बिना हिचकिचाए उनसे बात करोगे, तो वो आपकी बातों को समझेंगे। फिर आप हमारे ज़्यादातर देखा जाता है कि वुमेन्स को फिर ताने मिलते हैं कि हाँ, तुम वहाँ जाओगी, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तो वो क्यों हमें जज कर रहे हैं कि हम अपने आप को क्या समझते हैं? वो कौन होते हैं ये बाहर वाले, बाहर से जो हमें ऐसे टोंट मारते हैं कि हम कैसे, हम ये क्या कर पाएँगे, या हम इसमें क्यों जाएँ? अपने आप को हम क्या समझते हैं? हम अपने आप को क्यों नहीं समझे? हम भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ वो क्यों डिसाइड करेंगे कि हम क्यों हैं? तो अपने अंदर से इस डर को निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे? आप घर पे बैठे हो, आप बर्तन धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तब भी लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं। आपके लिए तालियां तो नहीं बजाते ना, तब भी आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो फिर तो क्यों हम उनकी बातें सुने? तो हमारा कैसे है, लोग कैसे बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं
कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए, या उस फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए, जैसे कि उस फील्ड के बारे में उनको बहुत ज़्यादा पता है। तो नहीं, आप उनकी सुनी-सुनाई बातों पे ना जाएँ, आप खुद से सर्च करो आपको क्या करना है, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, वहाँ अभी सोशल मीडिया, ये इंटरनेट इतना बड़ा है कि आप कुछ भी उस पे खोजोगे, आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी मिल जाती है। आप घर बैठे सर्च करो कि आपको जिस फील्ड में जाना है, जहाँ जाना है, वहाँ के लिए आप सर्च करो, वहाँ जाना में क्या आपको क्या ये है, फ़ायदा है, या आप क्या कर सकते हो उस जगह। फिर आप अपने फैमिली से बात करो, आपकी फैमिली आपकी बातें सुनेंगी, आप अपने अंदर से हिचकिचाहट हटाएँगी तो वो ज़रूर सुनेंगे। और इस तरह से आप बाहर निकलिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आप अपने आप को जिस दिन ये समझना छोड़ देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगी, उसके दूसरे दिन से ही आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। आप एक बार बस करके तो देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके मैम, थैंक यू मैम ये आंसर के लिए। हेलो मैम। यस। हाँ मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ। यस, यस। या सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो, हाँ या मैम, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो जनरेशन चेंज हो रहे हैं, तो अभी भी हमारे समाज में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ लड़कियों को शादी के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में जाने पड़ते हैं, और फिर उनके लाइफस्टाइल बदल जाते हैं, जैसे कि उनको बोला जाता है कि दे कैन नॉट वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, और उनके बहुत सारे दे कैन नॉट कीप फ्रेंडशिप विद मैनी पीपल अराउंड। तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ। आ, शादी के बाद ऐसा कहाँ पे है कि कहाँ लिखा हुआ है, या कहाँ पे ऐसा है कि जो चीज़ हम शादी से पहले करते थे वो चीज़ हम शादी के बाद नहीं कर सकते। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देख करके कि आपकी शादी हो गई है तो आप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते, या आप शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो तो इट डजंट मीन कि वो आप लूज कैरेक्टर हो। इट डजंट मीन कपड़े से आपके कैरेक्टर नहीं दिखते हैं। कपड़े जस्ट एक अपने आप को प्रेजेंट करने का एक एक वो लाइफस्टाइल होता है, एक फैशन होता है, दैट्स ऑल। और हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने बिहेवियर में हमें ये लाना, हम अपने बिहेवियर से अगर हम शो कर रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो सिर्फ हमें कपड़े की वजह से हम किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारी सोच में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारा बात करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, ये सब हमारे कल्चर को दिखाता है, ना कि कपड़े हमारे कल्चर को दिखाते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है। ओके, ये ठीक है कि हमें अपना ट्रेडिशन नहीं खोना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं, हम अपना ट्रेडिशन नहीं खो सकते, लेकिन हम अपने कल्चर को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम एक फैशनेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक छोटी ड्रेस पहने हैं तो मैं आपके लिए मेरे सामने जो है मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऐसी बात तो नहीं है ना। वो तो मेरी सोच में है, मेरे बिहेवियर में रिस्पेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैरिड वुमन के साथ ये होना चाहिए। और फिर क्या आपने क्या बोला था और ड्रेस के अलावा? यही मैम, यही सवाल था। अच्छा। अ, हाँ, थैंक यू मैम आपके ये आंसर के लिए। और लास्टली मैम, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप कुछ सजेशंस दीजिए उन महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के लिए, ताकि वो लोग फ्रीली घूम सके समाज में, और लोगों से कंधे से कंधा मिला के चल सके।
स्पेशली मैं मैरिड ट्राइबल वुमन के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप खुद को ही आपको ढूंढ के निकालना है, खुद को ही पहचानना है। आपके लिए कोई आके करने वाला नहीं है, तो आपको ही अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालना है। जिस दिन वो पोटेंशियल, आपका टैलेंट, आपका हुनर सबके सामने आएगा, उस दिन आप सर सर उठा के सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से जो आप ना बोलते आए हैं खुद को, वो ना अपने अंदर से आप हटाएं। ओके मैम, थैंक यू मैम वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मेनी गुड रिगार्ड्स टू योर फैमिली मैम। थैंक यू और सो मच। या और आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे मैम? Thank you so much all the viewers to watching our program and मैं क्या बोलूँ कि आप हैं तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आगे भी। हम बहुत सारे ऐसे प्लानिंग है हमारे ट्राइबल वुमेन के लिए जो हम आगे लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे कि हम हमारे ट्राइबल्स को इस लेवल पर ला पाए कि एक इंटरनेशनली उनको हम एक पहचान दिला पाए। तो इसके लिए ये सपोर्ट हमें सिर्फ आपसे चाहिए, आपसे ही मिलेगा। या मैम। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम एंड थैंक यू व्यूअर्स। मैं भी यही बोलूंगी कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू आप सभी को कि आप टाइम निकाल के आप हमारी लाइफ देख रहे हैं। और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे जा सके। पूरे रुसिका टीम से आप सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि। गुड नाइट मैम। गुड नाइट यू टू। या मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।